नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट जो कि 21। कौन सा 21 प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग एक कलाकारों के विषय में बात करते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे पाश्चात्य कला से रिलेटेड बरोक शैली। किससे? बरोक शैली के विषय में हम लोग बात करेंगे। किसके? तो बरोक शैली के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मित्रों, बरोक का अर्थ क्या होता है? तो बरोक का अर्थ होता है मित्रों कि भौंगड़े, क्या है, भौंगड़े आकार की मूर्ति, क्या है, भौंगड़े आकार की मोती को ही बरोक कहा जाता है, या इसी को कह लीजिए शॉर्टकट में अवस्थित रूप। बात होती है बरोक शैली की। अगर इसके जन्म की बात की जाए, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में। कहाँ पे? इटली में हुआ था। और बरोक कला इटली में कब पनपती है मित्रों? तो यह 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में इसका जन्म होता है। अगर इसके कला का समय पूछ लिया जाए, कब से कब कितने मध्य तक था, तो 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य। कब? 1600 से 1800 ईस्वी के मध्य था। फिर बात होती है कि बरोक शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे। तो इस शैली के प्रमुख कलाकार थे कैरेवेज्जियो। कौन थे? कैरेवेज्जियो, जो कि इस शैली के प्रमुख कलाकार थे। फिर इसी में बर्निन द्वारा मित्रों एक मूर्ति बनाई गई थी संगमरमर की, जो कि अपोलो एंड डेफनी थी। कौन? बर्निन के द्वारा बनाई थी। कौन सी? अपोलो एंड डेफनी। तो ये सुरक्षित कहाँ है? तो यह गैलेरिया बोर्गेस, रोम में। कहाँ पे? गैलेरिया बोर्गेस, रोम में। फिर जियान लोरेंज बर्निनी, जो कि एक प्रसिद्ध इटालियन कलाकार थे, यह बरोक शैली से संबंधित थे। फिर बात होती है मित्रों कि सांता मारिया डेला विक्टोरिया रोम में स्थापित विख्यात संगमरमर की मूर्ति है, जिसको एक्सटेंस ऑफ टेरेसा 1600, कब से? 1647 से 1652 के मध्य यह किसने बनाया था मित्रों? तो बरोक शैली के कलाकार हैं जियान लोरेंज बर्निनी ने ही बनाया था। और बर्निनी ने मित्रों एक बनाया था बस्ट ऑफ लुइस, जो कि यह 14वां है। फिर इसकी अगर बात की जाए कैरेज्जियो की, तो कैरेज्जियो की जैसे कि प्रसिद्ध पेंटिंग कौन कौन सी है मित्रों? तो ताश के धोखेबाज। क्या है? ताश के धोखेबाज। फिर 1599 से 1600 के मध्य मित्रों सेंट मैथ्यू का बुलावा पेंटिंग, जो कि कैरेवेज्जियो ने ही बनाया था। और रेम्ब्रा मित्रों किसके? रेम्ब्रा, जो कि बरोक शैली के प्रमुख कलाकार हैं। किसके? बरोक शैली के प्रमुख कलाकार हैं। रेम्ब्रा की अगर चित्रकला की प्रयोग की बात की जाए, तो इसकी प्रसिद्धि किस में रही है? तो ये रेखा रही है। इनकी क्या रही है? रेखा प्रसिद्धि रही है। यह डच कलाकार और प्रिंट मेकर भी थे। क्या थी यह? एक डच कलाकार भी थे और प्रिंट मेकर भी थे। एक क्वेश्चन बनता है मित्रों, किसने भारतीय लघु चित्रों का उपयोग अपने चित्रों में किया था? तो वह बरोक शैली के चित्रकार थे रेम्ब्रा। कौन थे? रेम्ब्रा। रेम्ब्रा मित्रों अपने विषय में जो कि क्या लेते थे? तो बाइबिल से लेते थे। रेम्ब्रा मित्रों पेंसिल से या स्याही से जो रेखांकन किया है वह ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। एक पेंटिंग है मित्रों लेटी हुई लड़की, किसका चित्रांकन है? तो यह रेम्ब्रा का है। किसका है? रेम्ब्रा का है। लाफिंग कैवेलियर मतलब मुस्कुराता अश्वारोही, जो कि यह बरोक शैली के चित्रकार हैं, फ्रांस हाल्स के द्वारा बनाया गया था। फिर मित्रों फ्रांस हाल, जो कि यह एक डच चित्रकार है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो अपने व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
किसके व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रांस हाल्स का मित्रों और कौन कौन सा चित्र है, जैसे जिप्सी गर्ल, कौन सा, जिप्सी गर्ल। फिर पीटर पाल रूबेंस की भी बरोक शैली के चित्रकार हैं, जैसे द रेप ऑफ द डॉटर ऑफ ल्यूपियस, द रेप ऑफ द डॉटर ऑफ ल्यूपियस जो कि बरोक, ये पीटर पाल रूबेंस का चित्र है। नाटकीय प्रकाश के लिए मित्रों किसे जाना जाता है, तो यह मित्रों किसे जाना जाता है, तो रेम्ब्रा को जाना जाता है, किसे, रेम्ब्रा को जाना जाता है। फिर ब्रेडा का समर्पण, एक चित्र है मित्रों, ब्रेडा का समर्पण। यह कलाकृति किसकी है, तो यह वेलास्के की है, किसकी की, वेलास्के की। तरबूज खाने वाली चित्र, यह म्यूरेलो ने बनाया है मित्रों, किसने, म्यूरेलो ने बनाया है। बात होती है रेम्ब्रा की, अगर बात की जाए मित्रों, तो रेम्ब्रा के आत्मचित्रों में की कुल संख्या जो कि 62 रही है, क्या रही है, 62 रही है। और रेम्ब्रा जो कि मित्रों एक चित्र बनाए थे रात्रि के पहरी, कौन था, रात्रि के पहरी। अगर बात की जाए कलाकारों की, अगर बात की जाए मित्रों उनके वरिष्ठता के क्रम में, तो सबसे पहले बरोक शैली में ब्रुनेलेसी आते हैं, फिर जियान लॉरेंजो बरेनी आते हैं, हेनरी मार्टिन आते हैं और डुआन हानसेन आते हैं, जो कि अपोलो एंड डेफ्ने गैरेलिया बोर्गेस ने बनाया में सुरक्षित है। यह किसकी है मित्रों मूर्ति, यह है जियान लोरेंजो बर्नेनी के द्वारा बनाया गया यह मूर्ति है। आइए हम लोग अब प्रैक्टिस स्टेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है मित्रों, द ट्रांसफिग्रेशन 1516 और द स्कूल ऑफ एथेंस 1509 से 11 नामक चित्र बनाया था। अगर बात की जाए इस चित्र की, तो ये बनाए थे मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, द रेफेल सेंजियो द उर्बिनो। कौन थे, द रेफेल सेंजियो द उर्बिनी, राफेल सेंजियो के द्वारा यह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है। तो अगर बात की जाए बाघ की तीसरी गुफा की, अगर हम बात करें मित्रों, इस गुफा का क्या नाम है, तो बाघ की तीसरी गुफा का नाम है मित्रों हाथी खाना। क्या है मित्रों, जो कि हाथी खाना है। बाघ की तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना, ऑप्शन नंबर ए। बात होती है मित्रों की रंगमहल, तो देखिए ये गुफा नंबर 4 है। क्या है, गुफा नंबर जो कि मित्रों, तो बाघ की जो कि तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना है। रंगमहल जो कि गुफा संख्या 4 को कहा जाता है। क्या, गुफा संख्या 4 को रंगमहल कहा जाता है। और गुफा नंबर जो कि 2 को, गुफा नंबर 2 को पंच पांडव या गुसाई कहा जाता है। बात होती है गुफा नंबर अगर 5 की बात की जाए, तो गुफा नंबर 5 को पाठशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाठशाला की संज्ञा दी गई है। और गुफा नंबर 1 को गृह गुफा कहा गया है। क्या, गृह गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो यह मित्रों चेस्टर बट्टी संग्रहालय डबलिन में, कहाँ पे, चेस्टर बट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का विख्यात चित्र रासलीला कागज पर वास व टेम्परा किसके संग्रह में है। तो यह मित्रों कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ पे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने काष्ठ के टुकड़ों कार्टून कुटुम का प्रयोग अपनी कलाकृतियों के लिए किया। तो यह मित्रों कार्टून कुटुम की अगर बात की जाए, तो यह अपने कला की कृतियों में किए हैं, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से
गगनेंद्र टैगोर ने 1907 ईस्वी में ईवी हैवल के सहयोग से किस संस्था की स्थापना की? तो बात होती है किस संस्था की स्थापना करते हैं मित्रों, तो ये है जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। कौन है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। बात की जाए कंपनी शैली की तो इसका प्रमुख केंद्र था मित्रों पटना। क्या था? ऑप्शन नंबर जो कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कलात्मक रंगों की छटा राजस्थान के किस आर्ट स्कूल की परंपरा रही है? तो यह मित्रों जो कि ऑप्शन नंबर ए मेवाड़। क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में है? तो बाघ की अगर गुफाओं की हम बात की जाए मित्रों तो बाघ की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? जो कि धार जिला में स्थित है। अगर पहाड़ी की बात की जाए तो विंध्य पहाड़ी। कौन सा? विंध्य पहाड़ी के मध्य निर्मित है। अगर इसके खोज की बात की जाए मित्रों तो इसकी खोज जो कि डेंजर फील्ड ने किया था। किसने मित्रों? डेंजर फील्ड ने। कब? 1818 में। कब? 1818 में जो कि डेंजर फील्ड ने इस गुफा की खोज की थी। अगर बात की जाए इसके प्राचीन नाम की तो इसका प्राचीन नाम मित्रों जो कि कलयन था। क्या था? कलयन था। 1921 में मित्रों जो कि असित कुमार हरदर ने 1925 में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा का विस्तृत लेख लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं का चित्रण किस शैली में अधिकता से हुआ? तो यह किस शैली में अधिकता से हुआ है मित्रों? ये है मारवाड़ जोधपुर। क्या है? मारवाड़ जोधपुर। बात की जाए अगर मारवाड़ या जोधपुर की तो मारवाड़ या जोधपुर है ऑप्शन नंबर जो कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय, क्या है? वल्लभ संप्रदाय के पिछवई आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो पिछवई आदि के लिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए कोलेको म्यूजियम अहमदाबाद। तो आइए मित्रों थोड़ी बहुत हम लोग मारवाड़ या जोधपुर शैली के विषय में बात करते हैं। इसके जोधपुर शैली, तो देखिए मारवाड़ या जोधपुर शैली 16वीं शताब्दी। कब? 16वीं शताब्दी में भक्ति काल की प्रसिद्ध जो कि कवित्री मीराबाई का जन्म जो कि मारवाड़ में हुआ था। यह अपनी सुंदर भक्ति रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है और इनका विवाह जो कि राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। अगर बात की जाए मारवाड़ कला व संस्कृति के नए प्रवेश देने का श्रेय किसे है? ये है मालदेव। किसे? मालदेव को है। मारवाड़ शैली में क्या होता है मित्रों की राधा कृष्ण विषय का अन्य शैलियों के पीछा कम चित्रण किया गया है। मारवाड़ शैली की प्रमुख शैली क्या है? तो जोधपुर शैली है। क्या है? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो ढोला मारू। क्या है? ढोला मारू, जिसमें क्या है मित्रों की राजा रानी ऊंट पर सवार चित्रित किए गए हैं। अगर मारवाड़ की बात की जाए मित्रों तो मारवाड़ को मरुस्थल, मरुभूमि, मरु प्रदेश आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी हेतु कौन सा पत्थर प्रयुक्त होता है? बात की जाए लिथोग्राफी की मित्रों तो इसमें चूना पत्थर। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि ए चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता वनवास किसका चित्र है? तो सीता वनवास की बात की जाए मित्रों तो यह है राजा रवि वर्मा। किसका मित्रों? राजा रवि वर्मा जी का यह चित्र है। किसका? राजा रवि वर्मा। तो बात होती है राजा रवि वर्मा के विषय में हम लोग आइए थोड़ी बहुत बात हम करते हैं राजा रवि
वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा रवि अगर वर्मा के जन्म की बात की जाए मित्रों, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 29 अप्रैल, कब? 29 अप्रैल 1848 को। कब? 1848 में। कहाँ पे हुआ था? तो किलीमन्नूर, त्रावणकोर, केरल में हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1906। कब? 2 अक्टूबर 1906 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बात होती है अगर इनकी उपनाम की बात की जाए, इनका उपनाम क्या क्या है? तो प्राचीन भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय चित्रों का राजकुमार भी कहा जाता है इन्हें। प्राण प्रतिष्ठापक कलाकार भी कहा जाता है। कैलेंडर कला का विकासकर्ता भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर इनके चित्रण विषय की बात की जाए राजा रवि वर्मा के मित्रों, इनका चित्रण विषय रहा है पौराणिक कथाएं। क्या रही है? पौराणिक कथाएं। राजा रवि वर्मा ने मित्रों 1894 में, कब? 1894 में लिथोग्राफी प्रेस की जो की स्थापना करते हैं। कहाँ पे मित्रों? तो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना यह मुंबई के घाटकोपर में सर माधवराव के सहयोग से यह उस प्रेस की स्थापना करते हैं। आइए इनके प्रमुख अगर चित्रों की बात की जाए तो जैसे शकुंतला को दुष्यंत के नाम का पत्र, शकुंतला का वियोग, उषा व अनिरुद्ध, मत्स्यगंगी, गंगावतरण। गंगावतरण मित्रों नंदलाल बसु का भी है और बद्रीनाथ आर्य का भी है। विश्वामित्र व मेनका, जिसे साधु व मेनका भी कहा जाता है, गंगा, शांतनु, भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा मित्रों नंदलाल बसु का भी बनाया हुआ चित्र है। कृष्ण और बलिराम। ये मित्रों सरस्वती है। सरस्वती का भी चित्र इन्होंने निर्माण किया था। देखिए सरस्वती 4 लोगों का है, जैसे इनका राजा रवि वर्मा ने भी बनाया है, नंदलाल बसु ने भी बनाया है, छितेंद्रनाथ मजूमदार ने भी बनाया है और हुसैन ने भी बनाया है। तो जब भी सरस्वती नाम से अगर चित्र पूछा जाएगा तो सिर्फ एक ही नाम होगा, या तो नंदलाल बसु होगा, या छितेंद्रनाथ मजूमदार होगा, या MF हुसैन होगा, या राजा रवि वर्मा होगा। तो सरस्वती नाम से 4 लोगों ने बनाया है। फिर द्वार समुद्र का मान भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा रंग महल के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो बात होती है चंबा रंग महल के चित्रों की, तो यह मित्रों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक छापाकार है। अगर छापाकार की बात की जाए मित्रों तो ये कौन है छापाकार? तो ये है ललित मोहन सेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवतांत्रिक कलाकार की पहचान करिए। अगर बात की जाए नवतांत्रिक कलाकार की, तो ये हम मित्रों बालकृष्ण पटेल जो कि बड़ोदरा के। कौन है? बालकृष्ण पटेल जो कि बड़ोदरा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बात होती बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना की, तो यह 1888 में। कब? 1888 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर हरमन गुड्स। कौन थे? डॉक्टर हरमन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, KG सुब्रमण्यम का विख्यात म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में बनाया हुआ है? तो KG सुब्रमण्यम के विषय में तो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में विस्तार से बात किया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। KG सुब्रमण्यम से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो कि ये लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो बात की जाए सैंड आर्टिस्ट की, तो ये है मित्र ऑप्शन नंबर जो कि बी सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? यह मित्रों किसने की थी? तो यह है
KS कुलकर्णी, जो कि TGT 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यह है KS कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन मूर्तियों में गंगा व यमुना नदी के वाहन के रूप में क्रमशः किस जीवधारी को दिखाया गया है? तो यह मित्रों दिखाया गया है मगरमच्छ व कुर्म। गंगा जो कि उनका वाहन है, मगरमच्छ व यमुना का कुर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कालीन तूतीनामा 1560 से 68 में चित्रों की कुल कितनी संग्रह है? पिछली बार पूछा गया मित्रों, TGT क्वेश्चन है। तो टोटल जो कि 103 चित्रों का संग्रह है तूतीनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजवर लेपिस लाजुली का रंग क्या है? तो अगर लेपिस लाजुली के रंग की बात की जाए मित्रों, तो यह क्या है? तीव्र नीला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट के रूप में पहचान रखते हैं। तो यह कौन है मित्रों? तो यह है प्राण कुमार शर्मा। कौन है मित्रों? प्राण कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग किससे बनाया जाता है? तो बात की जाए मित्रों लाल रंग की, तो यह हिंगुल सिनेबार। क्या है? हिंगुल सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रम्प ऑफ लेबर कांस्य नामक मूर्ति शिल्प बनाई है। तो यह किसने बनाई है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए DP राय चौधरी। कौन है? DP राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो यह किसने डिजाइन किया था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी पिंगली वकैया। कौन है? पिंगली वकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। अगर इस मूर्ति की बात की जाए, इसके हैं मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि ए लक्ष्मण व्यास। कौन है? लक्ष्मण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इस रचना की अगर बात की जाए मित्रों, तो यह थे ये हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किंकर बैज का माध्यम क्या था? राम किंकर बैज का माध्यम क्या था? जो कि तो इनका माध्यम जो कि मित्रों क्या था? सीमेंट कंक्रीट। क्या था? सीमेंट और कंक्रीट से यह मूर्ति बनाते थे राम किंकर बैज। अगर बात की जाए मित्रों राम किंकर बैज की, तो यह प्रसिद्ध क्या है? यह प्रसिद्ध एक मूर्तिकार हैं। क्या है? यह एक मूर्तिकार हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए, तो इनका जन्म मित्रों 20 मई कब? 20 मई 1906 को। कब? 20 मई 1906 को। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर के जुग्गीपाड़ा कस्बे में हुआ था। अगर बात की जाए मित्रों राम किंकर बैज की, तो यह कला की शिक्षा किससे और किस कला संस्थान से यह प्राप्त करते हैं मित्रों? इनके कला गुरु मित्रों नंदलाल बसु थे, और जो कि यह शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक किसे माना जाता है? तो यह मित्रों राम किंकर बैज जी को माना जाता है। इनकी अगर मूर्ति में बात की जाए या किस माध्यम से बनाते हैं, तो जैसे बालू, सीमेंट, कंक्रीट, मिट्टी तो बनाते हैं। राम मूर्तिकार राम किंकर बैज के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी है मित्रों राम किंकर बैज शीर्षक से, जो कि कब बनी है? तो 1975 में। कब? 1975 में यह बनी है। 1975 में तो यह शीर्षक बनी है। कौन बनाया था मित्रों? तो ये ऋतिक घटक ने बनाया था। कौन? ऋतिक घटक ने। फिर बात होती है मित्रों
कि राम किंकर बैज के अगर मूर्ति शिल्पों की अगर बात की जाए, इनके कला पर किसका प्रभाव अधिक रहा है? इनके कला पर मित्रों जो कि अभिव्यंजनावाद का प्रभाव रहा है। क्या रहा है? किसका? अभिव्यंजनावाद का प्रभाव रहा है। जैसे कि मित्रों यह चित्र भी बनाए हैं होमवर्ड बाउंड और संथाल परिवार जो कि 1938 में जो कि इनके द्वारा निर्मित किया गया था। अगर बात की जाए संथाल परिवार की अगर मूर्ति की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई मित्रों 427 सेंटीमीटर है, जो कि यह सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम से बनाया गया है। और अगर बात की जाए प्रमुख इनके चित्र की तो जैसे थ्रेसिंग और कटाई, यह इनकी प्रमुख चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक चित्रित की है। अगर इस चित्र की बात की जाए तो यह है प्रोबीर गुप्ता। कौन है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, प्रोबीर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए दशावतार मंदिर की मित्रों तो यह देवगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल चंद किस लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध कलाकार था? तो यह मित्र ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीघाट चित्रकला का केंद्र था। अगर कालीघाट चित्रकला केंद्र की बात की जाए मित्रों तो यह है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिया 1863 के चित्रकार हैं। तो ओलंपिया की बात की जाए मित्रों इसके चित्रकार हैं एडवर्ड मानी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 1567 से 82 ईस्वी में हमजा नामा चित्रित करवाया था। तो बात होती है हमजा नामा मित्रों तो यह चित्रित है कपड़े पर। किस पे? कपड़े पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक जर्मन छापाकार है। अगर बात की जाए जर्मन छापाकार के मित्रों तो ये है अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। कौन है? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति बनाई गई। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की अगर मूर्ति की बात की जाए तो यह मूर्ति बनाई गई है मित्रों ग्रे सिस्ट पत्थर से, ऑप्शन नंबर जो कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित है? तो ध्वन्यालोक की अगर बात की जाए मित्रों तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथरेगन मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर मित्रों कहाँ पे स्थित है? यह मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला में चतुर्थायाम सुझाया था। तो चित्रकला में चतुर्थायाम जो कि सुझाया था ये थे लारी योनवो, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी राय का चित्र 3 पुजारी कागज के बोर्ड पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? यह मित्रों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित की गई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जाए तो यह 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को डॉट फोलियो में चित्रित किया गया है। तो यह चित्रित किया गया मित्रों कहाँ में? जहांगीर नामा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लघु चित्र शैली को शांत संगीत ओरिजिन म्यूजियम कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी कांगड़ा शैली। क्या है? कांगड़ा शैली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तानी 1971 किसका चित्र है? क्या मित्रों, मौला राम का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, मौला राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पिलग्रिमेज टू अजंता एंड बाबा पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक के अगर लेखक की बात की जाए मित्रों तो ये है मुकुल चंद्र डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैला कागज पर वास व टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार हैं। तो इस चित्रकार की बात की जाए तो ये हैं अब्दुल रहमान चुगताई। कौन है? अब्दुल रहमान जो कि चुगताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? तो यूरोपीय प्रभाव मित्रों यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित बंगाली महिला कागज पर टेम्परा किसका चित्र है? तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि सी, यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पाटरी नीले मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि बी, जयपुर। क्या है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक बसोहली शैली की विशेषता नहीं है। तो बात की जाए बसोहली शैली की अगर विशेषता की तो क्या कह रहा है? इसे शुरू में तिब्बती चित्रकला के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है? कृपाल के समय बसोहली शैली अपने स्वर्ण काल में पहुंची। तो ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है? रसमंजरी यहाँ के चित्रकारों का प्रिय विषय रहा है। ये भी सही है। चौथा क्या कह रहा है? बसोहली शैली पर मुगल कला का प्रभाव रहा है। अगर बात की जाए मित्रों बसोहली शैली पर, तो बसोहली शैली पर जो कि मुगल कला का प्रभाव नहीं होता है। किसका? मुगल कला का प्रभाव जो कि नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि डी गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि डी गलत है। बात की जाएगी अगर बसोहली शैली की, आइए बसोहली शैली विषय में थोड़ी बात करते हैं। देखिए भूगोल की अगर बात की जाए तो बसोहली शैली में जो कि रावी नदी घाटी में स्थित एक छोटा सा राज्य है जो वर्तमान में मित्रों जम्मू कश्मीर राज्य, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य की कठुआ जिले में सुरक्षित है। यह टोटल 74 गांवों का एक समूह है। क्या है? 74 गांव का एक समूह है। बात की जाए इसकी अगर खोज की तो 1930 में, कब? 1930 में जेसी फ्रेंच ने किया था। कौन किया था? जेसी फ्रेंच ने। इसके प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर इसे पहाड़ के 7 आश्चर्यों में से एक बताया था। अगर इस शैली के अगर विस्तार या प्रचार की बात की जाए मित्रों तो यह गढ़वाल पंजाब तिब्बत तक था। अगर स्थापना की बात की जाए मित्रों तो 1765 में कुल्लू राजवंश का एक राजकुमार था जिसे भोगपाल ने बसोहली राजवंश की जो कि स्थापना की थी। अगर इसके विकास की बात की जाए मित्रों, अगर विकास की बात की जाए तो जैसे संग्राम पाल के समय में, कृपाल पाल के समय में, मेदनी पाल के समय में मित्रों इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके समय में चित्रित ग्रंथ कौन कौन से थे मित्रों? जैसे रसमंजरी भानुदत्त की है, महाभारत वेद व्यास, गीत गोविंद जयदेव, रसिक प्रिय केशवदास, रागमाला मुल्ला दाऊद और माखन चोर कृति जो कि ENC मेहता के संग्रह में है। बात की जाए मित्रों अगर चित्रण की बात की जाए तो इसे गिरि गोवर्धन का चित्र और सामाजिक जीवन से संबंधित उखल बंधन का चित्र, पक्षियों का चित्रण बंद पिंजड़े में किया गया और दुबली पतली गायों का चित्रण किया गया है। अगर बात की जाए इसकी विशेषता की तो बात की जाए
पहाड़ी चित्रकला में मित्रों जो कि बसोहली का विषय ग्रामीण समुदाय से अधिक रहा है। बसोहली शैली मित्रों चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। इसमें चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। और बसोहली शैली में मित्रों जो हाशिया बनाए गए थे किसके बनाए गए थे? प्रायः गहरे लाल रंग या पीले रंग के अधिक है। यहाँ के चित्रों में मित्रों टाकरी लिपि का प्रयोग हुआ है। किसका? टाकरी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगर बसोहली शैली अपने नेत्रों के कारण जो कि बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है मित्रों, इस शैली में अगर बात की जाए नेत्रों की भिन्नता की अगर बात की जाए तो मुगल व राजस्थानी शैली से अधिक प्रभावशाली रही है। अगर बात की जाए बसोहली शैली के चित्रकार की तो सेओ के दो पुत्र थे, नैनसुख व मानकू। इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। एक चित्रकार और थे मित्रों रांझा। आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ से प्राप्त चित्र मानव के विधिवत भित्ति चित्रण की ओर प्रथम प्रयास है? तो यह मित्रों प्रथम प्रयास है जोगी मारा। क्या है? जोगी मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंधव घाटी से प्राप्त अधिकतक मोहरें बनी है। तो यह सेलखड़ी से मित्रों कई बार बताया जा चुका है, सेलखड़ी से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाकार जी.आर. संतोष का सही कालक्रम है। जी.आर. संतोष मतलब गुलाम रसूल संतोष। इनका कालक्रम की अगर बात की जाए मित्रों, इनका सही कालक्रम क्या है? तो इनका सही कालक्रम है मित्रों क्या? ये है 1929 से 1997। क्या है? 1929 से 1997। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण का युद्ध कांड शीर्षक चित्र निम्नलिखित में किस राजस्थानी चित्र शैली में बनाया गया था? तो यह मित्रों बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। अंतिम प्रश्न। चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन को किसने डिजाइन किया था? किसको डिजाइन किया था मित्रों? नेकचंद सैनी ने। किसने? नेकचंद सैनी ने। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।